कल मंदिर विधि चल रही थी, सब भक्ति कर रहे थे, भजन चल रहे थे, आ रहा नहीं आ रहा। जिसको जो सा भजन अच्छा लगता था उसमें उसको उत्साह आ जाता था। आ रहा नहीं आ रहा, नहीं तो किसने लाया मुझे उत्साह? नहीं आ रहा। ज्ञान में जाना, ज्ञान में क्या करा, जाना, अरे जी भजन चलने लगा, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रोत्साहित हो गए। आ रहा नहीं आ रहा, नृत्य होने लगा। क्यों होने लगा? क्यों होने लगा? ज्ञान ने जाना ना, कर्णेंद्रिय के माध्यम से ज्ञान ने क्या करा? जाना। यदि भजन चल रहा है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ज्ञान में उस भजन के प्रति राग पड़ा था। ज्ञान जान तो रहा था, पर ज्ञान के साथ में क्या था? उस भजन के प्रति क्या था? राग था। तो वो राग का प्रादुर्भाव हुआ और हाथ पांव क्या होने लगे? बोलो ना, हाथ पांव क्या होने लगे? मन प्रसन्न हो गया, हाथ पांव हिलने डुलने लगे, नृत्य होने लगा। क्यों? ज्ञान में जाना ना, पर ज्ञान के साथ क्या था? उसके प्रति राग था, तो उसमें उत्साह आया। उत्साह ने मन वचन काय सबको आनंदित कर दिया। आ रहा नहीं आ रहा, पर राग के साथ उत्साह था। नहीं आ रहा, समझना चेतन आत्मा। भक्ति तो जहां होगी राग रहेगा ही रहेगा। ऐसे यहां कह रहे हैं कि तुम किसके लिए उत्साहित हो। आ रहा नहीं आ रहा, समझना चेतन आत्मा। ऐसे ही ज्ञान अपने स्वभाव को क्या करेगा? जानेगा, अनुभव करेगा। ज्ञान अपने स्वभाव को जब जानेगा तो उसको अपना स्वभाव यदि अच्छा लग रहा है, उसको अपने स्वभाव से अनुराग है, तो उसके आनंद में भी वो उछल पड़ेगा। आ रहा है यार, यही तो भक्ति है। ज्ञान उपयोग किस ओर जा रहा है? ज्ञान की शक्ति किस ओर जा रही है? ज्ञान की शक्ति जहां जा रही है, माने जीव को उसकी क्या है? उसका महत्व है, उसका राग पड़ा है, उससे प्रीति है, अनुराग है, प्रेम है। आ रहा है, समझना। और ज्ञान की शक्ति अंतर्मुख होने लगी, आत्मा में जाने लगी, स्वभाव की ओर जाने लगी, माने ज्ञान को नहीं आ रहा। किसका महत्व है? अपने स्वभाव का महत्व आ रहा है। जब तो ज्ञान उपयोग, ज्ञान की शक्ति अपने स्वभाव की ओर जा रही है और उस स्वभाव के आनंद में आनंदित हो रही है। जो वास्तव में आनंदमय है, उसमें हमारा ज्ञान आनंदित हो। जो आनंद क्षणभंगुर है, नाशमान है, थोड़ी देर का है, उसमें यदि आनंदित हो रहे हो तो वो भी आनंद सच्चा आनंद है। जो आनंदमय था, है और रहेगा, ऐसा शाश्वत जो स्वभाव आनंदमय है, उसमें हमारा उपयोग आनंदित होना चाहिए, उसमें हमारा ज्ञान आनंदित होना चाहिए। हमारी दर्शन ज्ञान नाम की शक्ति कब आनंदित? किसको देखकर आनंदित हो? किसको जानकर आनंदित हो? जो आनंदमय सदा रहने वाला है, हमेशा जो आनंदमय है, निरंतर आनंदमय जो अपना स्वभाव है, उसको देखकर हमारी दर्शन ज्ञान शक्ति क्या हो? आनंदित हो। आराम नहीं आ रहा, समझना चेतन आत्मा। तो चेतन आत्मा किसको देखना है? किसको जानना है? और उसी के आनंद में आनंदित रहना। बाकी बाहर का सारा आनंद क्षणभंगुर ही है। पाप से कसाय का आनंद भी थोड़ी देर का ही क्षणभंगुर है, नाशवान है, आनंद नहीं है, सब दुख ही दुख है। आराम है। देव गुरु शास्त्र से जो हमें आनंद मिल रहा है, अच्छा लगता है, आ रहा है पूजा पाठ भजन भक्ति में, ये आनंद भी बोलो ना थोड़ी देर का है। आज कहाँ गया वो आनंद? आज नहीं हो रहे भजन, आज नहीं हो रही भक्ति, बोलो कहाँ गया आनंद? कितनी देर का है? थोड़ी देर का ही है। और तुम्हें ऐसा लग रहा था कि उसमें क्या है? आनंद है, पर चेतन आत्मा अपने ज्ञान में आत्म स्वभाव में आनंद था, है और रहेगा। आ रहा है नहीं आ रहा? तुम्हें पर का भी आनंद आया तो किससे आया? बोलो ना। जड़ को आनंद आ सकता है क्या? बोलो ना। नहीं आ रहा। कल भजन भक्ति चल रहे थे, खंबे हिलने लगे क्या? बोलो ना। बोलो बोलो। जो ब्रेंचें रखी है, बालू रखी है, नृत्य करने लगी क्या? इनको क्यों नहीं आनंद आया?
क्योंकि अचेतन है ना, और अचेतन में आनंद नाम की शक्ति ही नहीं है, आनंद नाम का गुण ही नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान का आनंद अंदर से ही रहा है। आनंद चेतन शक्ति में ही है। हाँ, आनंद चेतन शक्ति में ही है। पक्का है क्या नहीं? आनंद मेरे स्वभाव में जो आनंद आज यहां से रहा है ना, ढोलक बजाने से आनंद, ढोलक की आवाज सुनने से आनंद नहीं आ रहा, झानर मंजीरे हारमोनियम की आवाज सुनने से आनंद नहीं आ रहा। आनंदमय तेरा स्वभाव है, चेतन है ना तू आनंदमय है, इसलिए तुझे क्या हो रहा? आनंद अंदर से रहा है। कहां से आ रहा? अंदर से आनंद आ रहा है। पर तू मान कहां से रहा कि यहां से मुझे इससे आनंद आया, उससे आनंद नहीं आया। आनंदमय तेरा क्या है? स्वभाव है, इसलिए तुझे आनंद आया। और नहीं तो आनंद आने वाला नहीं है। जीव उसको नहीं पकड़ता, और जो जीव उसको पकड़ता है ना, भजन भक्ति चल रही है और जीव किसको पकड़ने लगा? भजन भक्ति के आनंद को नहीं। तो आनंद कहां से आ रहा? देखो मेरे अंदर में मैं चैतन्य आनंद वाला हूं ना, तो मेरा चैतन्य आनंद वाला हूं, इसलिए मुझे आनंद आ रहा है। तो मुझे आनंद अपने चैतन्य स्वभाव से आ रहा, उसको पकड़ लिया तो बाहर का जो आनंद था वो क्या हो गया? आ रहा है नहीं, बाहर से दृष्टि क्या हो गई? हट गई। यही तो करता है यार। हम तत्व की चर्चा कर रहे हैं, तत्व की चर्चा करते करते हमको खूब आनंद आ रहा, खूब अच्छी चर्चा चल रही, तो आनंद तत्व की चर्चा से नहीं आ रहा। आनंद कहां भरा पड़ा है? अपने आत्म स्वभाव से आ रहा है ना, समझना। और जब अपने आत्म स्वभाव से आनंद आ रहा है, तो वो आनंद जहां से आ रहा उसको क्या करता है? पकड़ता है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, और निमित्त को क्या कर देता है? छोड़ देता, छूट जाता, अपने आप छूट जाता। आप मंत्र जप कर रहे हैं, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, तो मंत्र जब से आनंद आ रहा है क्या? बोलो ना, आनंद आ कहां से रहा? अंदर स्वभाव से आ रहा है, और उस स्वभाव को पकड़ लिया। आ रहा नहीं आ रहा, मंत्र जब होना निमित्त अपने आप क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। आया नहीं है, पकड़ो उसको जहां से, एक दिन कहा था ना, सुन, आ रहा नहीं, उसको पकड़ो जहां से मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? बोलो, अपने स्वभाव से ही मिल रहा है। और जो स्वभाव से मिला है वो शाश्वत रहेगा, और जो पर से मिला है वो क्षणभंगुर है, नाशवान है, थोड़े समय का है। आ रहा नहीं आ रहा, कौन से आनंद को देखना है? ज्ञान में चैतन्य आनंद के साथ जियो, बस। फिर देखो आप अपना आत्म स्वभाव का आनंद अद्भुत है। कैसा है? अद्भुत है, अद्भुत। और जो ज्ञान और आनंदमय है वही मेरा देव है। नहीं आ रहा, जो मुझे ज्ञान और आनंद क्या करने वाला? देने वाला है, तो देव है। आया नहीं आया, पर देने वाले बाहर के कोई देव नहीं है। जिनेन्द्र देव भी ज्ञान और आनंदमय है, कह रहे हैं। जिनेन्द्र भगवान भी पूर्ण आनंदमय है, परमानंदमय है, पर वो भी अपना परमानंद मुझे दे सकते नहीं, दे सकते हैं? वो कहेंगे, यही बतलाएंगे, तेरा परमानंद तेरे पास है, तो तेरा परमानंद देने वाला तेरा निज आत्म देव है, तो उसकी शरण में जा। आ रहा है नहीं आ रहा, तब तुझे परमानंद की क्या होगी? उपलब्धि होगी। आया नहीं है, जिनेन्द्र देव की शरण में भी बैठकर और जिनेन्द्र देव की वाणी को भी सुनकर जो आनंद आ रहा है ना, वो आतो अंदर से रहा, और उसमें अभी परालंबन है। पांच इंद्रिय और मन का क्या है? अवलंबन है, इसलिए वो आनंद शुद्ध आनंद नहीं है। नहीं आ रहा। जिनेन्द्र देव है, जिनेन्द्र देव की वाणी को सुनकर या जिनेन्द्र देव की भक्ति कर कर भगवान लाकर जो आनंद आ रहा है वो आतो अंदर से रहा है, परंतु उसमें पांच इंद्रिय और मन क्या है? निमित्त बन रहे हैं ना, तो परोक्ष ही आनंद है ना, प्रत्यक्ष आनंद कहां? जहां पांच इंद्रिय और मन निमित्त बने वो सब क्या हो रहा? परोक्ष ही हो रहा। हमें तो शुद्ध आनंद, पेवर आनंद चाहिए। आ रहा नहीं, तो जहां पांच इंद्रिय और मन का क्या हो जाए? पांच इंद्रिय और मन के विकल्प क्या हो जाए? हट जाए। पांच इंद्रिय और मन के परे उपयोग, फिर जाकर जिसका आनंद लेगा उसका नाम क्या है? आत्मा का शुद्ध आनंद है। अभी तत्व की चर्चा सुनकर भी आनंद आ रहा, तो आत्मा का तो आनंद आ रहा है, आत्मा से आ रहा है, पर कर्ण इंद्रिय बीच में, मन बीच में निमित्त बन रहे, शुद्ध आनंद नहीं है, पेवर आनंद नहीं है, शाश्वत आनंद नहीं है, क्योंकि परोक्ष ही आनंद आ रहा नहीं आ रहा।
तब आत्मा की चर्चा सुन के हृदय आह्लादित हो गया, अच्छी बात, मना नहीं होगा, क्योंकि आपको आत्मा की महिमा है ना, बड़ी है अंदर, इसलिए आपको उसकी चर्चा सुन के क्या आ रहा आनंद, पर शुद्ध आनंद नहीं आ पाना, क्योंकि 5 इंद्रिय और मन क्या है, संयोग में है, बेवर आनंद नहीं ले पा रहे, कहीं ना कहीं 5 इंद्रिय मन का अवलंबन लगा है, और जहां 5 इंद्रिय मन के अवलंबन से रहित होकर जब तो ध्यानस्थ अवस्था में जो आनंद है वही आत्मा का शुद्ध आनंद है। मंत्र जप की अवस्था में जो आनंद आ रहा, स्वाध्याय में आनंद आ रहा, तत्व की चर्चा सुन के आनंद आ रहा, भक्ति भजन करके आनंद आ रहा, वो आत्मा का आनंद तो है पर शुद्ध आनंद नहीं ले पा रहे, पीवर नहीं ले पा रहे, कुछ ना कुछ मिलावट आ रहा, नहीं आ रहा भगवान। और जो 5 इंद्रिय और मन के सारे विचार विकल्प भेदों को से दूर होकर जब उपयोग शुद्ध स्वभाव की हो जाएगा, तो फिर जो आनंद आएगा वो आनंद शुद्ध आनंद है, शाश्वत आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद है। 5 इंद्रियों का विकल्प नहीं है, संयोग नहीं है, निमित्त नहीं है, आ रहा है नहीं आ रहा, निमित्तों के आदि, निमित्तों से के आदि होकर जो आनंद आ रहा है तो सब थोड़े समय का, भलाई आत्मा का थोड़ा आ रहा, आत्मा का भी आनंद निमित्त तो सामने रखकर आ रहा है, तो अभी नहीं। तारक स्वामी निमित्त है, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी आत्मा की बात भूलना है, पढ़ते कितना आनंद आता क्या नहीं आता, बोलो ना, भूलना है पढ़ते हैं कितना आनंद नहीं आता, भूलना है पढ़ते पढ़ते बहुत आनंदित हो जा रहे हैं, पर वहां भी 5 इंद्रिय में और मन का क्या है, निमित्त है। गुरु महाराज की वो अनुभूतियों का भी क्या है, निमित्त है, आ रहा नहीं आ रहा, गुरु की वाणी का भी निमित्त है, फिर आनंद आया तो आत्मा से, और आत्मा का आया परंतु शुद्ध नहीं है, जरा सा भी क्या परालंबन है तो अभी शुद्ध आनंद नहीं है, पेवर आनंद नहीं है। वो ज्ञानी किसको लेना चाहता है, प्योर को, बिल्कुल शुद्ध पेवर नहीं आ रहा, दूध पी रहे हैं उसमें घी का स्वाद है क्या नहीं, बोलो ना, बोलो बोलो, घी है क्या नहीं उसमें, आ रहा नहीं आ रहा, बोलो ना भगवान आत्मा। अच्छा दही बना लिया, जामन डाल के क्या जमा दिया दही, अब तो क्या करोगे, मक्खन निकालोगे, माने वो दही में भी घी है क्या नहीं, स्वाद आ रहा है, बोलो ना, आ तो रहा है पर पेवर नहीं है, मक्खन खा लो, आना नहीं चाहिए, पर बता रहा है आ रहा नहीं आ रहा, मक्खन चखा उसमें भी घी है क्या नहीं है, बोलो स्वाद आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आ रहा, समझ नहीं पा रहे, आ रहा है पेवर नहीं आ रहा, और एकदम कौन सा सिर्फ किसका, बोलो ना, वो घी को पेवर खाओगे शुद्ध शुद्ध नहीं आ रहा, सारा परालंबन सारी पर्यायों से हटकर जो आनंद आएगा उसका नाम क्या है, शुद्ध आनंद है, नहीं ये कर्म शुद्ध आनंद, बोलो कि हमको शुद्ध आनंद आ जाए, पेवर आनंद आ जाए, और हमको अपने आत्मा के आनंद के लिए किसी पर के अवलंबन लेने की आवश्यकता ही ना पड़े, प्रभु ऐसी साधना हो जाए, आया नहीं आया, फिर क्या करना, जब तो जंगल में मुनिराजों के पास क्या थे, देवगुरु शास्त्र थे, उपदेश देने वाले थे, कितने भजन भक्ति होते थे, क्या होता था, बोलो ना, फिर भी आत्मा का क्या था, बोलो ना, आनंद वर्तता था, क्यों वर्तता था, बस क्योंकि उनको एक अपना आत्म स्वभाव था, उनको पंचेंद्रिय मन का कोई विकल्प नहीं था, पर का विकल्प ही नहीं था, इसलिए शुद्ध आनंद को लूटते थे और शुद्ध आनंद को लुटाने का प्रयास करते थे। जो भी जीव आते थे उनको यही बताते थे कि तुम शुद्ध आनंद की ओर चलो, पेवर आनंद की ओर चलो, इसमें मिलावट नहीं, 5 इंद्रिय मन की सपोर्ट नहीं है, वह शुद्ध आनंद पक्का है ना, तो चलो उस आत्मा की ओर, आनंद की ओर। कल हमने समझा था जिसको जिसका महत्व होता है उसको उसकी क्या चलती है, सूरत, कितने समय, कितने समय, प्रति समय, हर समय, निरंतर उसको उसकी हमेशा क्या चलती है, सूरत चलती, जिसको जिसका क्या होता है, महत्व होता है। और हमारी जिसके प्रति जिसकी सूरत चल रही है, ज्ञान में ज्ञान स्वभाव की सूरत चलती है, तो
ज्ञान से ज्ञान की क्या होती है? वृद्धि। वृद्धि होती है ना। सुरत वृद्धि करा रही है। क्या वृद्धि करा रही है? बोलो ना। सुरत और सूरत हो जाओ उसी में अच्छी तरह रत हो जाओ, लीन हो जाओ, तो फिर क्या करेगा? नहीं आ रहा। अभी क्या करा रही है? सुरत ही क्या करा रही है? वृद्धि करा रही है। और जब उसमें अच्छी तरह क्या हो जाएंगे? लीन हो जाएंगे, तो फिर क्या कहेगा? चेतन आत्मा उस पूर्णानंद की उपलब्धि हो जाएगी, पूर्ण उपलब्धि हो जाएगी। आ रहा नहीं आ रहा? समझना चेतन आत्मा। तो यहाँ गुरु महाराज यही कह रहे थे देव के स्वरूप में कि कौन है देव? परम देव स्वभाव। परम देव कौन है? सर्वोत्कृष्ट देव क्या है? मेरा निज स्वभाव है। अभी ये कह रहे हैं तो अनमोह उसकी क्या करो? अनुमोदना। अनुमोदना करो। कैसे करोगे अनुमोदना? कैसे? देव ज्ञान सहकार। कैसे सहकार करना है? ज्ञान से। ज्ञान में परम देव निज आत्मा का सहकार किससे करना है? ज्ञान से ही सहकार करना है। आ रहा है? ज्ञाने में ज्ञान विरुद्धम। और जहां ज्ञान से तुम उस परम देव निज स्वभाव का सहकार करोगे तो ज्ञान से ज्ञान की क्या होगी? वृद्धि होगी। तुम जिस चीज को महसूस करने लगे तुमको वही लगेगी। ठंडी को जितना महसूस करोगे उतनी ज्यादा ठंडी क्या होगी? होता क्या नहीं होता? बोलो ना। ठंडी तो जितनी है सबके लिए एक सी है ना, है कि नहीं? बोलो। किसी को कम लग रही, किसी को क्यों लग रही? बोलो नहीं आ रहा? उपयोग जा रहा है उधर ज्यादा और आपको आ रहा नहीं आ रहा। जितनी आप महसूस कर रहे हैं ठंडे ठंडे ठंडे, अपने आप क्या होने लगे? नहीं यार, बट वो तो उतनी ही है, पर उतनी क्या होने लगी? लगने भी, अनुभव में भी आने लगे। आ रहा नहीं आ रहा? ज्ञानमयी आत्मा का जो अनंत गुण है तो उतने ही है। ज्ञान तो अनंत है माने और तो नहीं हो सकता। आ रहा नहीं? पर फिर ज्ञान की वृद्धि क्यों क्या है? पर ज्ञान के अनुभव में आने लगा, मैं ज्ञानमयी हूं, मैं ज्ञानमयी हूं, तो उतना ही लगने लगा, उतना तीव्रता से लगने लगा कि हाँ मैं ज्ञानमयी। नहीं आ रहा? ज्ञान तो उतना ही, कोई वृद्धि नहीं हो जाएगी, कोई कम नहीं हो जाएगा। तुम अनुभव ना करो तो ज्ञान कम हो जाएगा क्या? और ज्ञान का अनुभव करने लगो तो ज्ञान बढ़ जाएगा क्या? ज्ञान तो देखो तेरे अनुभव में ज्ञान की क्या होने लगी? वृद्धि होगी। उसका नाम है ज्ञान है ज्ञान लंकृतम। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? ये ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होगी। जब श्रुति वृद्धि मक्षर अंडाना। आ रहा नहीं आ रहा? जैसे मछली अपने अंडों की क्या रखती है? सुरत। सुरत अपने है ना अंडे? किसके हैं? अपने। दूसरों के अंडों की नहीं, किसके अंडों? अपने। आ रहा नहीं आ रहा? तो सुरत किसने चलवाया अंडे के प्रति? ज्ञान ने तो चलवाया, पर वो सुरत कैसे चली अंडों? महत्व ने। अपनत्व था ना, इसलिए अपने अंडों की क्या चलने? तुम अपनत्व तो कर लो, उसकी सुरत चलने लगेगी। बोले हमें आत्मा की सुरत काहे नहीं चले? सुरत काहे नहीं चले? अपनत्व नहीं, इसलिए सुरत नहीं चले। अपनत्व हो जाएगा तो वो अपने आप उसकी क्या चलने लगेगी? सुरत चलने लगेगी। अपनत्व नहीं होगा तो सुरत चलने वाली। माँ को बेटे की सुरत क्यों चल रही? सुरत रखना पड़ रहा है, उसको सुरत करना नहीं, उसको उससे क्या है? अपनत्व, जो अपना अपने आप सुरत चलवा रहा है। नहीं आ रहा समझ? सिर्फ क्या हो गया उसको? अपनत्व हो गया ना, तो अपने आप क्या कर रही है? किसी को दुकान से अपनत्व है, दुकान की अपने आप क्या कर रही है? बोले दुकानदारी काय सुरत चलाता रहता है, काय सुरत नहीं करना चाहिए, तो तुमने अपनत्व करके रखे तो चले ही जाता। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? अपनत्व करके रखा है ना, तो क्या चल रही है? नहीं आ रहा? सुरत चलेगी ही। जिस चीज से अपनत्व होगा उस चीज की सुरत, वो अपनत्व अपने आप तुम्हारी सुरत को क्या करेगा? और जितना जितना अपनत्व बढ़ना जाएगा उतनी उतनी उस चीज की सुरत भी बढ़ती चली जाएगी। और जिस चीज का जितना जितना अपनत्व छूटता जाएगा तो सुरत भी क्या होती जाएगी? बोलो, छूटती चली जाएगी। नहीं आ रहा समझ? अपनत्व घटता जाएगा पर का, सुरत भी क्या होती जाएगी? बोलो, छूटती चली जाएगी। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? और अपनत्व जितना जितना बढ़ता चला जाएगा उतनी उतनी सुरत भी बढ़ती चली जाएगी। तो क्या हमें अपनी आत्मा से अपनत्व हो गया? बोलो बोलो बोलो। यदि हो गया है तो उसकी क्या चलने लगेगी?
आ रहा नहीं आ रहा? और जितना जितना अपनत्व होगा, गहराई से अपनत्व हो जाएगा, गहरा अपनत्व बैठा होगा तो सूरत भी बहुत गहरी चलेगी। उसके सिवा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है। कितना गहरा अपनत्व होना चाहिए? राम और लक्ष्मण जैसा। किसके जैसा? बोलो ना, किसके जैसा? नहीं पता? पता क्या नहीं पता? कितना गहरा अपनत्व? नहीं आ रहा? विचार करना चाहिए। नहीं आया? लक्ष्मण के लिए बताया गया कि राम क्या हो गए, मर गए। किसके लिए? लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण के लिए परीक्षा लेने आएंगे इसको अपने भाई से कितना अपनत्व है। नहीं आ रहा? देवता परीक्षा लेने आएंगे कि वास्तव में इसको अपने भाई से कितना अपनत्व है। अपनत्व है। यही तो परीक्षा लेने आएंगे। और ऐसे जैसे कह दिया झूठ देवताओं ने कि लक्ष्मण से कि राम क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो लक्ष्मण ने कुछ नहीं कहा, लक्ष्मण मारा ही गए। तो सही में मर गए। नहीं आ रहा समझ? आ गई नहीं आ रहा समझ में? इतना नहीं आ रहा। भगवान राम से बताने गए कि लक्ष्मण की मृत्यु हो गई तो कहने लगे हो ही नहीं सकती। इतना अपना 6 महीने कंधे में लेकर के करते हैं, खिलाते पिलाते रहे, नहलाते धुलाते रहे, वस्त्र पहनाते रहे। नहीं आ रहा? कितना गहरा अपना? बोलो ना भगवान आत्मा। नहीं आ रहा समझ में? आया नहीं आया समझ में? अपना कितना गहरा, गहरे से पड़ा है। उतनी गहरी तो उसकी क्या चलेगी? सूरज चलेगी। और सूरज के साथ उतनी गहराई से उसमें रत भी रहोगे, आचरण भी करोगे। क्या करोगे? आचरण भी करोगे। यानी सूरज है तो सूरज सुरती में बदलना चाहिए। सूरज काय में बदलना चाहिए? सुरती में बदलना चाहिए। सुरती में नहीं बदल रही सूरज, तुम्हारे वो सच्ची सूरज आ रहा नहीं आ रहा? कहने अकेले से, चिंतन मन से विचार करने अकेले से नहीं होता कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, मुझे सूरत तो चल रही, मुझे सूरत तो चल रही। ये सूरत है क्या? बोलो ना भगवान आत्मा। मशीन चालू है, टंकी ऊपर भर गई, तुम्हारे सूरत में आया, पानी नीचे गिर रहा है, हाँ पता तो है सूरत तो चल रही गिर रहा है। तो मतलब क्या है? जाकर मोटर क्या कर दो, बंद कर दो, तब तो सूरत है। नहीं तो काय की सूरत? दूध उबला रहा है और उफान के बाहर आ गया, गिरा, बोले चल रही सूरत, सूरत चल रही है। गैस क्या करो? बंद करो ना, जब तो तुम्हारी सूरत काम की है। हमें आत्मा की सूरत चल रही, सूरत चल रही, यहाँ परिणाम अपना ही रहे, कसाय वाले हो रहे, विवाह वाले हो रहे, मोह राग देश के हो रहे, आत्मा की सूरत चल रही है। बोलो ना भगवान आत्मा। तुरंत बंद करो ना गैस। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तब तो क्या हुई तुम्हें? विपरीत कार होते ही जा रहे और कह रहे हमें आत्मा की क्या चल रही, सूरत चल रही। बोलो ना भगवान आत्मा। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? हमें पिताजी से प्रेम है, पिताजी चले गए, नहीं आ रहा? नहीं नहीं, हमें तो अभी भी हमारे नाने पिताजी है, हमारे नाने, फिर अगली क्या लगा ले जाके। अबे भगवान आत्मा समझनी चाहिए, ये सब पागलपन है, ये मन की संतुष्टि है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समझ रहे कि हमें आत्मा की सूरत है। 2-4 बार चिंतन कर लिया, मन से विचार कर लिया कि मुझे आत्मा की क्या चल रही, सूरत चल रही। अरे यदि वास्तव में सूरत चलती, आचरण बदलता, परिणाम बदल जाता, परिणाम बदल जाता। क्या समझ रहे भगवान आत्मा? दशा बदल जाती, दिशा बदलती दशा बदल जाती है। क्या समझ रहे हो भगवान आत्मा? क्या चल रही इतनी गहरी सूरत? बोलो। सूरत को काय में बदलना है? सूरती में बदलना है। हमको जिस चीज की सूरत चल रही है उसमें हमें अच्छी तरह क्या होना है? रत होना है। तब तो क्या है उसकी? हमें माँ बाप की सूरत है, सूरत है, सूरत है, सूरत है, पर एक ही दिन माँ बाप से जाकर मिल नहीं रहे, 2 शब्द अच्छे से कह नहीं रहे, हाथ से सेवा कर नहीं रहे, दवाई गोली हाथ से खिला नहीं रहे, क्या सूरत है? बस विचार कर रहे, अरे माँ ने भोजन करी क्या नहीं, माँ ने दवाई दी क्या नहीं, माँ ने ऐसा करी क्या नहीं, माँ ने वैसा करी क्या नहीं, बस मन ही मन में विचार कर रहे, तो जाके एक दिन भी देख नहीं रहे, क्या सूरत है? बोलो। ये सब मन की संतुष्टि है। ये सब किसकी संतुष्टि है? मन की संतुष्टि है भगवान आत्मा। सूरत होती तो स्वरूप आचरण भी होता। पक्का है कि नहीं है भगवान आत्मा? आ रहा है नहीं आ रहा? तो आत्मा की सूरत के साथ उसमें अच्छी तरह क्या होना पड़ेगा? रत होना पड़ेगा, लीन होना पड़ेगा। और जब हम अच्छी तरह उस आत्म स्वभाव में क्या हो जाएंगे? लीन हो जाएंगे।
जाएंगे। देखो ऊपर वाली गाथा में लिखा है जम श्रुति वृद्धंती मक्ष अंडाभम। जैसे मछली को अपने अंडों की सूरत है तो अंडे बढ़ रहे हैं, ऐसे ज्ञानी को अपने ज्ञान स्वभाव की सूरत है तो उसका ज्ञान क्या होते जाता है, बढ़ता चला जाता, उसके अनुभव में ज्ञान बढ़ता चला जाता है। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, और क्या होगा इस आत्मा की सूरत रखने से, इस परम देव में ज्ञान में स्वभाव की सूरत रखने से, और क्या होगा, देखो क्या होगा, पढ़ेंगे गाथा क्रमांक 13। किपने के भाव सरोता किपियो कमान दिव्य जो अन्यान मिक्ष किपना मल मुक्कम नंद दर्शनाम ज्ञानम। क्या प्रमाण है कि हमें आत्मा की सूरत चल रही है? बोलो बोलो बोलो, क्या प्रमाण है कि हमें आत्मा की सूरत चल रही, किसकी सूरत चल रही? क्या प्रमाण है? विचार करना, क्या प्रमाण है कि गैस में रखे दूध की आपको सूरत है कि आप दूध को भरने नहीं देंगे, नहीं देंगे, एक बूंद भी व्यर्थ होने नहीं दोगे। पकड़ आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा नहीं आ रहा? ऐसे ही यदि आत्मा की सूरत चल रही थी, एक समय के लिए भी हम विभाव में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। इतनी समान तब तो आत्मा की क्या है? सूरत सूरत है। नहीं आ रहा? देखो आत्मा की सूरत रखने से कितने भाव सब सारे भाव क्या हो जाएंगे? क्षय हो जाएंगे, और सारे भाव क्या हो जाएंगे? प्रकट हो जाएगा, प्रकट। इसका कभी क्षय होने वाला नहीं है। ऐसा अच्छा छाई भाव स्वभाव का भाव उत्पन्न हो जाएगा और सारे जो क्षय होने वाले भाव थे भी क्या हो जाएंगे? क्षय हो जाए। सारे विभाव भाव क्या हो जाएंगे? क्षय हो जाएंगे। यदि आत्मा की क्या है? सूरत सूरत है तो और नहीं है तो लगा है जी, अभी भी जीव विभागों में लगा है तो कह रहा है मुझे आत्मा की क्या है, क्या वास्तव में सूरत है? आ रहा नहीं, अंतरंग से सूरत होना चाहिए। किसकी? निज आत्मा की सूरत अंतरंग से होना चाहिए भगवान। आ रहा कितने भाव सा उत्तम छाई भाव उत्पन्न होगा तो सारे जो विभाव भाव हैं वो क्या हो जाएंगे? क्षय हो जाएंगे। किपियों का मान भी जो है आ रहा है, सारे कर्म द्रव्य कर्म गो कर्म और भाव कर्म भी क्या होने लगेंगे? क्षय होने लगेंगे। किसके प्रताप से? निज आत्मा की सूरत मान और सच्ची सूरत। कौन सी सूरत? कर्म क्षय होते जा रहे हैं, कर्म धारा ढीली पड़ते जा रही है, कर्म धारा आने क्षय को प्राप्त होते जा रही है, कम होती चली जा रही है, क्रस होती चली जा रही है, कसाय आदि विभाव परिणाम क्रस होते चले जा रहे हैं, छूटते चले जा रहे हैं। माने आत्मा की क्या सूरत है? और नहीं तो आत्मा की सूरत नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा बाबा? ये प्रमाण है। ये क्या है? प्रमाण है। हम दवाई ले रहे हैं, क्या प्रमाण है? इस शरीर कैसे होते जा रहा है? तो शरीर स्वस्थ हो ही नहीं रहा, माने अभी दवाई का प्रभाव ही, हमें दवाई का प्रभाव पड़ रहा है। क्या प्रमाण है? स्वस्थ हो, धीरे धीरे शरीर स्वस्थ होने लगे। आ रहा नहीं? यही तो प्रमाण है ना? आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समझना, हम अंतर में अतिथि ज्ञान स्वभाव का आनंद रस का पान कर रहे हैं। क्या प्रमाण है? कि विषयों का रस क्या होने लगे? छूटने लगेगा। और नहीं छूट रहा है तो अभी कहा? अब इससे मन में विचार चल रहा है कि मैं अतीन्द्रिय आनंद वाला हूं। तेरे ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन नहीं चल रहा। ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन चल जाए तो विषयों का आनंद क्या हो जाए? छूट जाए, छूट जाए। समझना भगवान आत्मा साधना है, सिर्फ नहीं आ रहा। जी जी म्याऊ म्याऊ वाला सिस्टम है। हाँ नहीं, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। कौन सा वाला? म्याऊ 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 वाला सिस्टम नहीं है, मुंह से बोलने वाला सिस्टम नहीं है। तत्तु रोलक वो तोता जैसे रटने वाला सिस्टम। या साधना है। मोक्ष का मार्ग कैसे चलेगा? साधना से चलेगा, साधना करना पड़ेगा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? एक एक परिणाम को, एक एक विभाव परिणाम को छोड़ना पड़ेगा, स्वभाव की ओर बढ़ना पड़ेगा, स्वभाव में आचरण करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सारे कर्म को
गलाना पड़ेगा, सारे अज्ञान मिथ्या भावों को गलाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं बन जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझना चैतन्य आत्मा, तो आत्मा की सूरत तो बढ़ाओ अंतरंग में, अंतर ज्ञान से आत्मा की सूरत चलेगी। अज्ञान अज्ञान और मिथ्या भाव सब क्या होने लगेंगे, क्षय होने लगेंगे, और नहीं हो रहा है क्षय तो बड़ी आत्मा से बहुत दूर हो। अभी वास्तविक तुम्हें स्वभाव की सूरत नहीं है, तब तो तुम्हारे अज्ञान और मिथ्या भाव क्या नहीं हो पा रहा है, क्षय नहीं हो पा रहा है, तुम्हें सत्य की तड़प नहीं होती, तो सारा मिथ्या के झटके में क्या हो जाता है, छूट जाता है। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझना चैतन्य आत्मा मन मुक्तम नंद दर्शनम ध्यान, और आत्मा की सूरत रखने से सारे कर्मों से मुक्त होते हुए तुम्हें आनंद दर्शन और आनंद ज्ञान की क्या हो जाएगी, उपलब्धि हो जाएगी। वो आनंद दर्शन आनंद ज्ञान तेरे अनुभव में झूलने लगे, जो सारे कर्मों से क्या है रहित है, और जब वो झूलने लगेगा तो वो तेरे सारे कर्मों को क्षय। चिंता मत करो भगवान, बस आत्मा की क्या बढ़ाना है, ईमानदारी से। कैसे? मायाचारी मत करो, किसके साथ, किसके साथ, अपने साथ नहीं आ रहा, किसके साथ मायाचारी नहीं करना, स्वयं के साथ। जीव स्वयं के साथ क्या कर लेता है, मायाचारी कर लेता है, और अपने स्वभाव से बहुत दूर हो जाता है। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझना, छल मत करो, किसके साथ, किसको धोखा दे रहे हो, विचार करना चैतन्य आत्मा, अपने स्वभाव को विस्मरण करके हम किसको धोखा दे रहे हैं, किसका क्या बिगड़ेगा, स्वयं का बिगड़ा। विभाव परिणाम करके विभाव परिणामों के रद्द होके मोह राग देश में रद्द होते, अज्ञान विज्ञान भाव में रद्द होके हम किसको धोखा दे रहे हैं, बोलो, ये जीव अपने आप को धोखा दे रहा है, किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहा है। समझना भगवान आत्मा, आ रहा है नहीं आ रहा समझना, तुझे सब कोई माफ कर सकते हैं। बेटा गलती करे, माँ बाप क्या कर देंगे, बोलो बोलो ना, माफ कर देंगे। गुरु से भी, गुरु को भी तो अपनी गलती कदाचित बता दे, या गुरु तेरी गलती देख ले, तो भी गुरु क्या कर देंगे, पर क्या तेरे कर्म तुझे माफ करेंगे, बोलो भगवान नहीं आ रहा। दूसरे तुझे क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते, माता पिता गुरु तुझे माफ कर देंगे, पर क्या तेरा जो कर्म तूने बांधा है क्या वो तुझे माफ कर देंगे, बोलो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझना, बहुत गहरा विषय है, जीव समझ नहीं पा रहा। हमको धर्म के नाम पर, साधना के नाम पर, स्वभाव के नाम पर छल नहीं करना है। आ रहा नहीं आ रहा, तुम संसार के नाम पर छल कर रहे हो, कोई बात नहीं, घर गृहस्थी मकान गाड़ी गाड़ी पुत्र परिवार और जी वो तो सब छल ही छल है। आ रहा नहीं आ रहा, पर धर्म के नाम पर, आत्मा के नाम पर, स्वभाव के नाम पर, साधना के नाम पर अभी क्या होने लगा, दुर्गति है, सीधे क्या है, निगोद है, निगोद। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ लेना, चेतन आत्मा आया नहीं आया। धर्म के नाम पर कभी छल होना, साधना के नाम पर कभी छल नहीं होना, स्वभाव के नाम पर कभी छल नहीं होना। आया भगवान आत्मा, नहीं तो क्या होगा, हाँ, उदय में आएंगे नियम से कर्म, तो कर्म तुझे तेरे स्वभाव का भी अनुभव देखना। अभी जब सारी योग्यता है क्या नहीं, 5 इंद्रिय बना है, मन है, जिनवाणी तक चर्चा सुनने को मिल रही है, आत्मा की चर्चा, इसके बाद तो आत्म स्वभाव में नहीं लग रहा। जो अवसर तुझे आत्म स्वभाव में लगने के लिए मिला है, उस अवसर में तू विषय भोगों में लगा है, विभागों में लगा है। वो कह रहा है मैं आत्मा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मुझे मोक्ष जाना है, और लगा रहा है मैंने सारे प्रपंच में मायाचारी करना क्या नहीं। आ रहा नहीं आ रहा, पर फिर भी तुझे अभी अवसर मिला है सुलटने का, पर जो मायाचारी का जो बंद बनेगा ना, और इससे फिर जो तुझे दुर्गति मिलेगी, उसमें तुझे अवसर भी नहीं मिलेगा। आ रहा है,
हाँ, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझना। फिर ये अवसर भी, अभी तो ये अवसर मिलने के बाद माया जारी किया ना, इस अवसर का सदुपयोग, तो दोबारा मुझे अवसर भी नहीं मिलेगा। नहीं आ रहा समझ में? हमने सफेद वस्त्र पहन लिए, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, साधना के मार्ग पर निकल गए, स्वभाव को साधना था ना, स्वभाव की साधना करना था ना, आ रहा नहीं आ रहा। तो कदाचित ये सारा अवसर मेरे जीवन में आया और इसके बाद मैंने स्वभाव की साधना, माने इस पाए हुए अवसर की मैंने क्या करी? अवहेलना करी, विराधना करी। अब दोबारा ये मेरे जीवन में आना क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। आया नहीं आया भगवान आत्मा, समझना। चेतन आत्मा, तुमने जो कुछ पाया है बड़ी दुर्लभता से पाया है और एक स्वभाव की साधना के लिए पाया है, और फिर भी यदि स्वभाव की साधना नहीं करी तो जीव क्या हो जाएगा? भटक जाएगा भगवान आत्मा, फिर मिलने वाला नहीं है। आया ना, तो चेतन आत्मा जिस स्वभाव की शरण रखो, बस वही अपना परम देव। देखो, निज स्वभाव की शरण रखने से और अपने ही चेतन स्वभाव को इष्ट मानने से क्या होगा? परम देव परमेष्टि इष्टि संजोय विरोया निष्टि इष्टि अनंत दृष्टि विगतम अनिष्ट शरण नहो तिष्ठम। क्या कह रहे हैं? परम देव परमेष्टि कौन है? परम देव कौन है? अपना जो चेतन स्वभाव, और वही कौन है? परमेष्टि, जो परमिष्ट है। वही तो कौन है? परमेष्टि है, जो परमिष्ट स्वभाव में निष्ठा है। वही तो कौन है? परमेष्टि है। और जो परमिष्ट स्वभाव है वही मेरे लिए मेरा परमेष्टि है। कौन है मेरे लिए? बोलो ना, परमेष्टि किसमें निष्ठे है? बोलो ना, परमेष्टि ने परमेष्टि पद पाया है तो किसकी शरण में जाकर पाया है? अरे अंत आदि देव पद निज आत्मा में सोवे। कहां सोते हैं? निज आत्मा में। अरे किसे दातार पाते साधु ये देव पद कहां सोते हैं? निज आत्मा। अरे अंत आदि देव पद निज आत्मा में सोवे, अज्ञान में जो जीवे वे अदेवों में खोजते। नहीं आ रहा? आत्मा में सो रहे ना। अरहंत से मिलना है तो कहां जाना है? निज में। सिद्धों से मिलना है तो कहां जाना है? निज में। नहीं आ रहा? अरहंत से मिलना है, अनंत तुष्टय में निज आत्मा से मिल लो, अरहंत से मिल गए। सिद्धों से मिलना है, अपना जो अशरीरी ज्ञान में सिद्ध स्वभाव है उससे क्या हो जाओ? मिल जाओ, सिद्धों से मिल गए। आना नहीं। आचार से मिलना है, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, क्रियाचार, चारित्राचार मेरी शक्ति है, मेरी आत्मा में भरी पड़ी। इस पंचाचार में शक्ति से तुम क्या होगा? परिपूर्ण। मिल जाओ, तुम आचार से क्या होगा? मिल गए। मिल गए नहीं। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, क्रियाचार, चारित्राचार किसके गुण है? मेरे। किसके? निज आत्मा के। उससे मिलो ना, निज आत्मा में मिलेंगे तुमको जी आचार। आ रहा है? उपाध्याय जो द्वार स्थान के क्या है? पार्टी। पार्टी है, वे कौन है? उपाध्याय। वो द्वार स्थान कहां भरा पड़ा? बोलो ना, वो द्वार स्थान कहां से निकला है? अपने आत्मा के ज्ञान स्वभाव से तो निकला है ना। तो वो द्वार स्थान भरा पड़ा कहां है? तेरी आत्मा में वो द्वार स्थान जैसा अनंत ज्ञान भरा पड़ा है। तू उपाध्याय से मिलना चाहता है तो चेतन आत्मा, तू अपने अनंत ज्ञान में स्वभाव से क्या बोल? मिल जा। आ रहा नहीं आ रहा? उपाध्याय से मिलन हो गया। साधु से मिलना है, साधु कहां मिलेंगे? जो रत्नात्रय के दारी है, और रत्नात्रय तेरे अंदर है क्या नहीं है? तेरे आत्मा के गुण है क्या नहीं है? बोलो ना, चेतन आत्मा तो रत्नात्रय धारी साधु कहां मिलेगा? बोलो ना, निस्वभाव है, कहां जाना है? बोलो ना। साधु, किसी साधु के पास रत्नात्रय लेने नहीं गया। आ रहा नहीं आ रहा? जो साधु बने वो किसी के पास जाकर रत्नात्रय नहीं लिया, तो साधु ने कहां से रत्नात्रय लिया? आ रहा नहीं आ रहा? और साधु को लगा कारण स्वामी के समक्ष भी क्या है? जीव आए, कहने लगे हमें मुनि दीक्षा दे दो, हमें रत्नात्रय दे दो, गीत रागता दे दो, हमें साधु पद दे दो।
तो कहने लगे तू अपने रत्नात्रय स्वभाव की शरण में जा। कहां जा? तू अपने रत्नात्रय स्वभाव की शरण में जा, तो ये रत्नात्रय तुझे क्या हो जाएंगे? उत्पन्न हो जाएंगे। तेरी साधु इच्छा अपने आप कोई देने वाला नहीं आ रहा। परम इष्ट कौन है? पंच परमेश्वरी के लिए जो परम इष्ट है वह मेरे लिए भी परम इष्ट है। परमेश्वरियों के लिए अपना अपना निजात्मा परम इष्ट है, मेरे लिए भी अपना निजात्मा परम इष्ट है। जिस दिन मुझे मेरा आत्मा मेरे लिए परम इष्ट लगने लगेगा, मेरे जीवन में परमेश्वरी पद प्रकट हो जाएगा। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? क्या? जिस दिन मुझे मेरा निज आत्मा, निज चैतन्य स्वभाव, मेरा परम इष्ट स्वभाव मुझे परम इष्ट लगने लगेगा, उस दिन परमेश्वरी पद क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। और नारायण स्वामी को अपना निज आत्म स्वभाव परम इष्ट लगने लगा, आरा नहीं लगा, परमेश्वरी पद प्रकट हो गया। उनको कोई दूसरे का स्वभाव परम इष्ट नहीं लगा। किसका स्वभाव लगा? अपना स्वभाव। परम इष्ट पद क्या हो गया? प्रकट हो गया। हमें अपना निज चैतन्य स्वभाव ही परम इष्ट था, है और रहेगा। बस परमेश्वरी पद प्रकट हो जाएगा। आया ना? परम देव परमेश्वरी इष्टि संजोए। किससे? इष्ट को संजोने से। नहीं हरा, अपने इष्ट स्वभाव से संयुक्त हो जाओ। और इष्ट किसे कहते हैं? बोलो, इष्ट किसे कहते हैं? नहीं, इष्ट 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 हमारे लिए इष्ट क्या है? हमारा निजात्मा। क्यों? जिसका कभी वियोग नहीं होगा, भाई मेरे लिए इष्ट है। इसके अलावा मेरे लिए और कुछ इष्ट, जिन जिनका वियोग हो जाना है वो मेरे लिए परम इष्ट नहीं। आ रहा नहीं आ रहा? मेरे लिए परम इष्ट मेरी लिए चैतन्य सत्ता है, क्योंकि उसका कभी वियोग होने वाला नहीं है। पक्का है कि नहीं है? परमेश्वरियों का भी, संसार का तो वियोग होगा, विषय भोगों का, संसार शरीर भोगों का तो वियोग, तो मानो और न मानो, आ रहा नहीं आ रहा? पर जब पंच परमेश्वरी हमको मिले ना, इनका भी क्या हो जाएगा? फिर हम किसकी शरण में रहेंगे? फिर हमारे लिए कौन इष्ट बचा? हमारा इष्ट चले गया क्या? बोलो ना भगवान आत्मा। नहीं आ रहा? हमारे लिए फिर कौन इष्ट है? नहीं आ रहा? विचार करना चैतन्य आत्मा। परमेश्वरी जो मिले हैं, वे परमेश्वरी का भी वियोग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आ रहा नहीं आ रहा? वो भी परद्रव्य ना मेरे लिए, पर मेरा जो परम आत्म स्वभाव है वो मेरे लिए परम इष्ट है, क्योंकि उसका कभी वियोग होने वाला नहीं। संजो, उससे क्या हो जाओ? उससे संयुक्त हो, उससे जुड़ो। ये परमेश्वरी ही कह रहे हैं। ये वाणी किसकी है? अरहत परमेश्वरी की है ना। जिनवाणी जिनेन्द्र परमेश्वरी की, मैंने जिनेन्द्र भगवान की है ना। तो परमेश्वरी क्या कह रहे हैं? आचार्य नारायण स्वामी परमेश्वरी, उनकी ये वाणी है ना। तो परमेश्वरी क्या कह रहे हैं? इष्टि संजोया। तुम अपने इष्ट स्वभाव से संयुक्त हो, जिसका कभी वियोग होने वाला नहीं है। आ रहा है नहीं आ रहा? परमेश्वरी ये नहीं कह रहे कि तुम मुझसे जुड़ जाओ, नहीं आ रहा? परमेश्वरी कभी ये नहीं कहते कि तुम मुझसे जुड़ो। परमेश्वरी कह रहे तुम अपने परम इष्ट स्वभाव से जुड़ो, जिसका कभी वियोग नहीं होने वाला नहीं है। आ रहा है नहीं आ रहा? समझना चैतन्य आत्मा। परमेश्वरी कह रहे हैं परम इष्टि, इष्टि संजोए। किससे संयुक्त हो? अपने इष्ट के चैतन्य स्वभाव से संयुक्त हो जाओ। वियोग अनिष्टि, सारा अनिष्ट का क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा। सारा अनिष्ट छूट जाएगा। अनिष्ट क्यों हो रहा था? तू अपने इष्ट स्वभाव से नहीं जुड़ा था, इसलिए अनिष्ट हो रहा था। अनिष्ट क्या हो गया? अनिष्ट क्यों हुआ? ये जीव दुखी क्यों हुआ? इस जीव को विकल्प क्यों आ रहा है? आकुलता क्यों हो रही? संकल्प विकल्प क्यों हो रहा है? मोह लाभ देश क्यों हो रहा है? इतना अनिष्ट क्यों हो रहा? क्योंकि अपने इष्ट स्वभाव से नहीं जुड़ा, इसलिए हो। पर के कारण नहीं, पर के कारण नहीं, अपने इष्ट स्वभाव से नहीं जुड़ा, तो पर में लगा। ये लगा है जो पर के कारण हो रहा है, स्वभाव नहीं आ रहा, के कारण बुद्धि में लगे नहीं आ रहा। इष्ट स्वभाव से संयुक्त नहीं है, इसलिए सारा अनिष्ट है।
कोई भी पर ग्रह, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव हमारा अनिष्ट करने वाला नहीं है। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा बाबा। अपन अपने इष्ट स्वभाव से जुड़े नहीं है। इसलिए अनिष्ट है। आ रहा, नहीं आ रहा? और निमित्त अपेक्षा कहने में आ रहा है कि पर से अनिष्ट हो रहा, आ रहा निमित्त अपेक्षा कहने में आ रहा, पर पर से क्या अनिष्ट होगा? नहीं आ रहा बाबा। नहीं हो रहा, वो पर में लगे भाई। वही तो कह रहे हैं कि पर में उपयोग लगा है, माने हम अपने में नहीं लगे ना। तो अपन ये कहें कि हम अपने इष्ट स्वभाव से नहीं लगे इसलिए अनिष्ट हो रहा है। हम पर में लगे इसलिए नहीं, पर में क्यों लगे? हम अपने इष्ट स्वभाव से नहीं जुड़े इसलिए पर में लगे। आ रहा नहीं, इसलिए अनिष्ट हो रहा। इष्ट स्वभाव से ना जुड़ने के कारण अनिष्ट हो रहा। इसको ध्यान में रख के चलोगे तो इष्ट स्वभाव से जुड़ोगे। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समझना चेतन आत्मा। हम दुखी क्यों है? अपने स्वभाव से नहीं जुड़ने के कारण। अपने स्वभाव से ना जुड़ने के कारण हम दुखी हैं। किसी दूसरे के कारण से हम दुखी नहीं है। आया नहीं आया भगवान? नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। आप किसी के घर में गए, आप किसी के घर मेहमानी करने गए, आ रहा 2-4-8 दिन रहे, फिर कहने लगे भैया हमें अपने घर जाना है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अपने घर जाना है। उन्होंने कहा भैया हम अच्छे से नहीं रख रहेगा, हमें तो हम तुम्हें तुम तकलीफ दे रहेगा। तो आपने क्या कहा? नहीं आप कछु तुम तकलीफ नहीं दे रहे, आप कछु हमारे साथ हमारी सेवा में कमी नहीं कर रहा है, पर हम अपने घर से दूर है इसलिए हमको अच्छा, हमको आपके घर में बुरा नहीं लग रहा, पर हम अपने घर से क्या हो गए? दूर हो गए, हमको इसलिए बुरा लगा। नहीं आ रहा समझ? नहीं आया समझ? आ रहा नहीं आ रहा? हम अपने स्वभाव से क्या हो गए? दूर हो गए, इसलिए हमको जो संसार शरीर भोग अच्छा नहीं लग रहा। हम अपने स्वभाव से दूर हो गए इसलिए हमें मोह राग देश अच्छे नहीं लग रहे, ये विवाह परिणाम अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि हम अपने स्वभाव से क्या हो गए? आ रहा नहीं? बस इसलिए हमें इनसे कोई द्वेष आ रहा नहीं। पर से द्वेष कर कर मत निकलना। कहाँ आओगे? वहीं आओगे फिर। नहीं आ रहा? पर से द्वेष करके मत निकलना। पर से राग कर कर तो निकल ही नहीं पाओगे साधना के मार्ग में, पर से द्वेष कर कर भी मत निकलना, आना वहीं पड़ेगा। लौट लौट के नहीं आ रहा समझ में? पर से द्वेष करके निकले ना, पिता के घर से निकल गए, हम नहीं देखेंगे पिता का चेहरा, मर भी जाएंगे तो हम अंतिम संस्कार में भी नहीं आएंगे, बिल्कुल आज से अलग। आ रहा नहीं आ रहा? वो गांव छोड़ के चले हम, नहीं आ रहा जहां पिता रह रहे क्योंकि हमारे साथ बहुत अति करती, इसने खूब ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। आ रहा कहाँ आओगे? बोलो ना, आज चले जाओगे, इस जन्म में तुम बिल्कुल चेहरा नहीं देखोगे, पर अगले जन्म में तुमको वहीं आना पड़ेगा, क्योंकि कर्म मांदरी है ना। कर्म मांदरी तो आना पड़ेगा, फिर कुछ ना कुछ सहयोग मिलेगा। नहीं आ रहा? पर भगवान आत्मा पर से द्वेष करके साधना के मार्ग में ना, पर से राग करके तो साधना के मार्ग में निकल ही नहीं पाओगे, पर से द्वेष कर भी साधना के मार्ग में मत निकलना। आ रहा नहीं आ रहा? पर मेरा है ही नहीं, स्वभाव मात्र मेरा है, इसलिए मैं साधना के मार्ग में अपने स्वभाव को देखकर साधना के मार्ग में निकल जाना। बस आया नहीं आया भगवान आत्मा? समझना चेतन आत्मा। और नहीं तो आना तो फिर वही पड़ेगा, कुछ कर लो। हम तो अपने स्वभाव को जो सारे त्रिजगत से निर्लिप्त और न्यारा है, ऐसे निज चैतन्य स्वभाव को देखकर हम साधना के मार्ग पर निकल गए बस, और हमें कुछ भी नहीं था। पक्का है क्या? नहीं है? आ रहा है भगवान आत्मा? तो ऐसे परम निष्ठ स्वभाव से क्या हो जाओ? साथ वियोग अनिष्टि, सारा अनिष्ट का वियोग होगा, इष्टि अनंत दृष्टि। नहीं आ रहा? तेरा जो इष्ट स्वभाव है वो अनंत गुण वाला है। कितने गुण वाला है? उसमें कमी नहीं है, वो अनंत है, उसका अंत होने वाला। ऐसा ऐसा इष्ट स्वभाव पर दृष्टि जो जिसका अंत ही होने वाला। दृष्टि इष्टि अनंत दृष्टि, अपने अनंत जिसका अंत होने वाला नहीं है, ऐसा चैतन्य स्वभाव में दृष्टि दो। पक्का है क्या? नहीं है? जिसका अंत हो जाने वाला है वो इष्ट नहीं है, उस पर दृष्टि मत दो। दृष्टि अपने इष्ट स्वभाव पर दो जो अनंत है, अनंत गुणों से परिपूर्ण है, जिसका कभी अंत होने वाला नहीं है। इससे क्या होगा?
इष्ट स्वभाव की दृष्टि से क्या होगा? विगत अनिष्ट शरण लघु सारा अनिष्ट क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। फिर संसार की शरण रखने वाली नहीं है। जहां इष्ट स्वभाव दृष्टि में होगा फिर वहां संसार नहीं दिखेगा। ज्ञानी को संसार दिखता ही नहीं है। ज्ञानी संसार में रहता भी है तो उसको संसार ही नहीं दिखता, क्योंकि हम कहा जहां हमारा उपयोग, और उनका उपयोग कहाँ है? शरीर संसार में रहते हुए उपयोग कहाँ है? अपने स्वभाव में। इसलिए उनको संसार, जिसके उपयोग में जो होता उसको वही दिखता। हमारे उपयोग में क्या है? हमको वही दिखेगा। नहीं आ रहा? हमारे उपयोग में जो है भाई हमको क्या होगा? तो ज्ञानियों के उपयोग में संसार नहीं है, ज्ञानियों के उपयोग में स्वभाव बैठ गया है। इसलिए वो संसार में रहने के बाद भी उनको क्या दिख रहा है? स्वभाव दिख रहा है। पक्का है कि नहीं है? हमारे उपयोग में क्या है? क्या लिखना चाहिए बोलो? सारा व्यवहार चलता है और उपयोग में क्या दिखता है? स्वामी स्वभाव दिखता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे उपयोग में बैठा है, हमारी दृष्टि में इसलिए वो दिख रहा है। व्यापारी व्यापार करता है, लेन देन करता है, सामग्री, दुकान की कितनी सामग्री दिख रही है, कितना लाना, कितना बेचना, कितना करना, ग्राहक दिख रहा है। ग्राहक जो पैसा दे रहा है वो भी क्या हो रहा है? दिख रहा है, पर उसकी दृष्टि कहाँ है? नहीं, व्यापारी की दृष्टि किसमें है? उसने किसको इष्ट माना है? रुपया को, पैसे को। वो पैसा जो लिया वो भी नहीं, मुनाफा कितना हुआ? 500 का नोट नहीं दिख रहा, 500 का नोट आने के बाद उसमें से मुनाफा कितना हुआ वो दिख रहा नहीं आ रहा। व्यवहार पूरा चल रहा है उसका आ रहा नहीं। ऐसे ज्ञानी का भी पूरा व्यवहार चलता है। व्यवहार चलता माने संसार से नहीं भोग वाला नहीं। व्रत नियम संयम स्वाध्याय जाप पाठ आरा साधना ये सब चलती, पर इस सब चलते हुए भी उसको मुनाफा कितना हुआ? दृष्टि कितने समय के लिए स्वभाव में टिकी गई, उसको उसका लक्ष्य है, मुनाफा देख रहा है। नहीं यार, 1 घंटा बैठ के तब तक चर्चा सुनी, मुनाफा हुआ क्या नहीं हुआ? बोलो बोलो ना। यदि दृष्टि स्वभाव की ओर जा रही है, आत्मा का आनंद आ रहा, उत्साह आ रहा, आत्मा की रुचि तड़प बढ़ रही है तो मुनाफा हुआ। बिल्कुल सत्य। और नहीं तो मुनाफा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत करा चुनौती जैसा क्या करके ले गए, पुण्य समेट के ले गए, समय आ रहा नहीं यार, थोड़ा हुआ तो ले गए बस, पुण्य समेट कर ले गए। तो बिला हुआ होता ना, बिला हुआ नहीं आ रहा, क्या होता? बला हुआ कहते, बला हुआ क्या कहते? दाल में सोहरे का बला हुआ होता है ना, तो सब महिलाएं आती, बहू आई तो उन्होंने क्या करा? बला हुआ। तो फिर वो क्या करे? उन्होंने सब आए, तुमको क्या मिला? बतेसा मिला। और मुनाफा किसको हुआ? दहेज किसके यहाँ है? बहू किसके यहाँ है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तुमको क्या मिला? तुम तो बतासा लेकर खुश हो गए। नहीं आ रहा। भगवान आत्मा विचार करता चेतन आत्मा आया नहीं है। इतने लोग बैठे, इतने लोग में सबने एक साथ जिनेंद्र परमात्मा की क्या सुनी? वाणी, देशना सुनी, धन्य की चर्चा सुनी। पक्का है कि नहीं है? पर जिन जीवों को आत्मा का आनंद आने लगा, रुचि बढ़ने लगी, तड़प बनने लगी, जिन जीवों की दृष्टि पलटने लगी, उपयोग आत्म सन्मुख होने लगा, उनको मुनाफा हुआ। और बाकी सबने पुण्य रूपी बतेसा लेकर चले गए। तो क्या लेते हैं? बोलो बोलो ना। कल 24 घंटे का पाठ चलता रहा ना 2 दिन से, आ रहा नहीं? सही आनंद किसने लिया? बोलो ना। जिनने पाठ पढ़वाया 2, 4, 6, 7, 7 घंटे लोगों ने क्या करा? पाठ पढ़ाया, उनने कुछ वास्तव में कुछ ले गया। और नहीं तो कल जो मंदिर विधि में आए और लास्ट में बखाना और किस्मी काजू ले गए और भाई में लड़ रहे, हमें कम मिलो, हमें ज्यादा मिल दो, हमें ऐसो दे दो, हमें वैसो दे दो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा। मुनाफा तो छोड़ो, नहीं आ रहा, वो आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। कम से कम वो पुण्य ही सही ढंग से ले जा लेती, पर पुण्य में भी लड़ाई हो गई। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। विचार करना चेतन आत्मा आया नहीं आया? विचार तो करो, जिनकी दृष्टि कहां जा रही? इतनी उत्कृष्ट चर्चा सुनने के बाद कि मैं परम तत्व परमात्मा ही हूं, और किसमें कम गायब नहीं।
उससे उससे मतलब नहीं है किसमिस कम मिली ओके ज्यादा काहे मिली, हाँ जा से मतलब है। बस मतलब है विचार करना चेतन आत्मा सब जीव भगवान आत्मा है, सब अनंत गुण के क्या है हरि धारी है भगवान आत्मा है क्या नहीं है, पक्का है क्या नहीं, तो ऐसी दृष्टि है क्या, तो अपने इष्ट स्वभाव की जिसको दृष्टि होगी ना वो कहीं बैठ जाएगा उसको मुनाफा ही मुनाफा चल रहा है। राजा सैनिक नरक में बैठे हैं, दृष्टि कहाँ है, स्वभाव स्वभाव में मुनाफा चल रहा है क्या नहीं, चल रहा है। बोलो ना, हो रहा क्या नहीं हो रहा, और एक मिथ्या दृष्टि स्वर्ग में बैठा है, पुण्य के वैभव के बीच में बैठा है, मुनाफा हो रहा है घाटा हो रहा है। बोलो, अरे एक मुनि बनकर बैठा है, आ रहा नहीं आ रहा, भक्त नियम संयम का पालन कर रहा है, पर स्वभाव की दृष्टि नहीं है, मुनाफा हो रहा है घाटा नहीं हो रहा, आ रहा नहीं आ रहा, मुनाफा सिर्फ उसको हो रहा है जिसकी स्वभाव पर क्या है दृष्टि है, दृष्टि है, इसके अलावा मुनाफा किसी को होने वाला सबको घाटा ही घाटा, पर जीव को घाटा घाटा नहीं लगना, इसलिए घट नहीं रहा। नहीं खाता घाटा घाटा नहीं लगता, विचार करना भगवान आया नहीं आया, तो चेतन आत्मा स्वभाव की दृष्टि है तो मुनाफा तो है क्या नहीं है, 24 घंटे किसकी दृष्टि होना चाहिए, स्वभाव की दृष्टि है, मुनाफा चल रहा है, अनंत कर्मों की निर्जरा हो रही है और अनंत गुण उत्पन्न होते चले जा रहे हैं, ये फायदा है। तो चेतन आत्मा निरंतर अपने इष्ट स्वभाव की दृष्टि रखें, यही सदगुरु की हम सभी अपने जीवों के लिए पवित्र पावन देशना बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमंत